बोलो कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सादिया सामसे और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि रियासत की रिट को चैलेंज किया गया है। रियासत की रिट पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कंटेनर शहर से हटा दिए गए हैं मगर अहम पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग जारी रहेगी। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ कमिश्नर ने कहा कि संजानी में एहतजाज की इजाजत दी गई थी मगर शरपसंद नहीं माने। IG नासिर अली रिजवी ने कहा कि ये कैसा एहतजाज है जिसमें AK-47 और दीगर हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। 26 नंबर पर रेंजर्स और पुलिस पर हमले किए गए, जगह जगह कैमरे तोड़े गए। एहतजाज की आड़ में होने वाली दहशतगर्दी में एक सूबे के वसाइल इस्तेमाल हुए। 954 शरपसंद पकड़े हैं। 19 अफगान शहरी गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। मादा क्लियर है, तमाम रूट्स हमारे क्लियर हैं और CDA के टीम्स भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी पुलिस के साथ मिलके जहाँ पे जो डैमेजेस हैं अब उसको हम क्लियर करना शुरू हो गए। टू एस्टैब्लिश द रिट ऑफ द स्टेट, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि दारुल हुकूमत में कोई भी जो है लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले और रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज करे। क्लियर एक फैसला कर लिया है कि अब किसी किस्म की कोई ग्रे लाइन नहीं हो सकती। प्रोटेस्ट और चीज है, दहशतगर्दी और चीज है। प्रोटेस्ट को किसी सूरत भी किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई के साथ कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। जब हर तरीके का फायर आर्म प्रोटेस्टर यूज करे देन इट इज नॉट प्रोटेस्ट, फिर ये टेररिज्म है। यमीन गंडापुर इस्लामाबाद से दूसरी मरतबा भागा है। PTI तलाश में रहती है। एहतजाज के दौरान 37 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए गए। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से बातचीत। कहा इस्लामाबाद में एहतजाज की जगह कोई गोली नहीं चलाई गई। अवाम पर गोलियां चलाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन गंडापुर के साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जदीद असले से लेस सादा कपड़ों में पुलिस वाले और सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो हमरा थे। आंसू गैस फायर करने वाली जो गन्स थी वो इनके पास थी और इसके साथ साथ इन्होंने जो पथराव किया, जो गुलेलों का इस्तेमाल किया, बंटों का इस्तेमाल किया। उसके बाद ये जो लाशों वाली बात इन्होंने शुरू की है, मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। बगैर सबूत के, बगैर दलील के एक सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू कर देना और ये झूठ बोलना कि जी लाशें गिरी हैं, लोग मरे हैं। ये वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है। जो कोई लाश मिले तो कहते हैं जी हमारे लोग जो हैं वो शहीद किए गए हैं। कोई ना गोलियों के खौल थे, ना किसी किस्म की यहाँ पे फायरिंग हुई, ना इनके लोगों को जो है वो डायरेक्ट टारगेट किया गया। फिर भी अफसोसनाक है कि जो राह फरार इख्तियार की है और मौके से जो भागे हैं, उस मौके से भागने को उस राह फरार के जवाब के तौर पे ये तौजीह पेश की जा रही है हमारे लोगों को मारा गया है। अता तारड़ की बात आपने सुनी। अब आपको बताएंगे कि आज़मा बुखारी क्या कह रही हैं। PTI 5 बार एहतजाज की कॉल दे चुकी, पंजाब के लोग बाहर नहीं निकले। सिंध बलूचिस्तान के अवाम ने भी एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि घरेलू खातून 3 दिन तक कंटेनर पर दनाती रहीं। मशहूर ज़माना इनकलाब कल इस्लामाबाद की सड़कों पर फरार होते दिखा। दुनिया में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितना कल भागा। 5 मुख्तलिफ कॉल्स जो है वो तहरीके फसाद की तरफ से दी गई थी, उसके अंदर पंजाब के लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो घरेलू खतून जो है वो बकायदा 3 दिन दंदनाती रही कंटेनर के ऊपर। कोई इनकलाब शायद पूरी पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल इस्लामाबाद के इर्द गिर्द की मुजाफात से ये भागा हो। इमरान खान ने जो है वो जलसा करने के लिए संजानी के मुकाम पर इजाजत भी दे दी थी, अपने मियाँ के लिए नहीं निकली थी। मैंने कल देखा और लोगों ने कहा भाग गई हैं, फरार हो गई हैं, वैसे लोगों से वादे ले रही थी। एक जत्थे ने इस्लामाबाद पर हमला करने की कोशिश की। उनका मकसद मईशत को डीरेल करना था। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं कि रात में होने वाले ऑपरेशंस में असलहा इस्तेमाल नहीं किया गया। ताकत और असलहा इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं हुआ। PTI वाले कारकुनान की अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। शरपसंद अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी कीमा पर फायरिंग करते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान के कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। आया हुआ था जिसके एजेंडे में एक ही चीज़ थी कि वो पाकिस्तान की जो बेहतरी की तरफ चलती हुई मईशत है उनको डीरेल करना। जितने भी ऑपरेशन हुए रात को वो बग़ैर असले के थे, उसमें यूज़ ऑफ फोर्स और यूज़ ऑफ वेपन नहीं था। एक प्रोपेगेंडा चल रहा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, जो प्रोपेगेंडा बात कर रहा है कि किस तरह शेल मारने के साथ PTI के लोगों की जानें ली गई। जो झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है अली अमीन गंडापुर के कहने पर और बुशरा बीबी के कहने पर थ्रू आउट डायरेक्ट फायरिंग करते रहे। उन्होंने पुलिस एहलकारों पे जो हमला किया उसमें
तकरीबन 6 लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोगों ने शहादतें पाई। अपने पाकिस्तानी अवाम को, इस लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अपना आज उन्होंने कुर्बान किया। पीटीआई शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर धावा बोला मगर नाकाम हुए। एक सूबे से दूसरे सूबे पर चढ़ाई लम्हा फिक्रिया है। इंतजामिया ने जिस तरह शहर खाली कराया इसे सराहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा बानी पीटीआई की रिहाई एहतजाज से नहीं अदालतों से होगी। मसाइल का हल तस्वीर के बजाय बातचीत से होना चाहिए। है जिस तरह की शरपसंदी की गई है कैपिटल के साथ की शदीद अल्फाज में न सिर्फ मुज़व्वत करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट थी कि जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद को खाली किया है, न सिर्फ उसको सराहता हूँ बल्कि ये गुजारिश भी करता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो ये जो राइट टू असेंबल है, जलसे का राइट है, ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को दिया है। वहीं उसी कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी मैनेजमेंट जो है वो भी हुकूमत के पास है। अगर इस तरह का नारकी रहेगा तो यकीनन ये ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है और ना ये किसी भी उसके लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस पे इस तरह की चढ़ाई होना। और पीटीआई का मौजूदा एहतजाज सानह 9 मई से कम नहीं था। वज़ीर दाखिला ने पीटीआई की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। शर्जील मेमन कहते हैं कि आपको रिलीफ चाहिए था तो अदालतों से लेते। ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी ने कानून की रिट को चैलेंज किया हो। बुशरा बीबी कहती थी कि बानी पीटीआई को रिहा किए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। ऑपरेशन शुरू होते ही फरार हो गई। ये 2-3 दिन की कॉल 9 में से किसी भी सूरत में कम नहीं थी। एहतजाज का मकसद ये नहीं है कि आप हुकूमत को यरगमाल बना लें। चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हुए आए थे कि पीटीआई चाहती है कि उनको लाशें मिले और उन्होंने जिस स्ट्रेटजी के साथ जो पीटीआई की वो ख्वाहिश पूरी होने नहीं दी, जो उनको डेड बॉडी चाहिए थी, ये काबिल तहसीन उनका पूरा उनकी स्ट्रेटजी थी। खास तौर पर ये बुशरा बीबी साहिबा जिस तरह आई है, उनका ये रोल बहुत नेगेटिव रहा है। जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई। आपको जो आपके इश्यूज है आपके लिए अदालतें मौजूद हैं। हम भी अदालतों को फेस कर रहे हैं ना, हम भी सालों साल अदालतों को फेस करें, आप भी अदालतों को फेस करें, आप अदालतों से रिलीफ लें। शरपसंदों को मुंतशिर करने के बाद डीसी इस्लामाबाद की हिदायत पर शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों से कंटेनर्स हटा दिए गए हैं। शाहराहों पर ट्रैफिक रवां है। लाहौर में भी दाखिली और खारजी रास्ते खोल दिए गए हैं। जिंदगी मामूल पर है। इस मामले पर मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस वक्त अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के हमरा मरी पहुंच गए हैं। मेहमान सदर ज़ोहराने में शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मरी में मौजूद हैं। 3 रोज़ा दौरा है। इसके दौरान बेलारूस के सदर ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म ज़ाहिर किया है। आपको याद दिलाएं कि गुज़िश्ता रोज़ दोनों ममालिक के वफूद ने मफाहिमत की याददाश्तों और मुआहिदों की दस्तखत किए थे। इसके साथ साथ तबादला ख्याल किया गया था और मुश्तरका एलामिया भी इस हवाले से जारी किया गया था। ये मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं। बेलारूस के सदर इस वक्त मरी में मौजूद हैं और खुसूसी तौर पर हमें याद है गुज़िश्ता रोज़ जब ये तमाम तर मामला तय पा रहे थे, जब इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी, मुआहिदों पर दस्तखत किए जा रहे थे, तो इसके आगाज़ में भी और इसके ख़िताम पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पर्सनली कहा गया कि नवाज शरीफ साहब भी आपसे मिलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो आपके साथ एक मीटिंग करें। वो इस वक्त मरी में मौजूद हैं और आपको उनकी जानिब से ज़ोहराना दिया जाएगा। तो ये वो मौका इस वक्त देखा जा सकता है। बेलारूस के सदर यहाँ पर मौजूद हैं। नवाज शरीफ के हमरा उनकी मुलाकात हो रही है। खुशगवार माहौल में ये मुलाकात है, देखा जा सकता है। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ है, मुसाफा किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं, सीनियर वज़ीर। इसके साथ साथ मरियम नवाज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से कुछ मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। बेलारूस के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं, देखा जा सकता है। थोड़ी देर पहले के मनाजिर हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ साथ उनका आला सतह का वफ्द भी यहाँ पर मौजूद है। आज इस सिलसिले में उनको ज़ोहराना दिया जाएगा और खाने की टेबल पर बैठ के कुछ मजीद गुफ्तगू की जाएगी, अहम मामलात डिस्कस किए जाएंगे। और इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को ये भी याद दिलाएं कि बेलारूस के सदर की जानिब से भी शहबाज शरीफ साहब को यानी प्राइम मिनिस्टर को दावत दी गई है बेलारूस की। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि आप अगले साल हमारे पास आएँ और हमारे साथ जो भी मामलात हैं उन पर बैठ कर बात करें। एक ऑफिशियल दौरा उसके विजिट का इन्वाइट किया गया है और आपको भी इस वक्त मनाजिर दिखा रहे हैं। नवाज शरीफ इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं बेलारूस के सदर के साथ। एक दफ़ा फिर से बात कर लेते हैं धरने और एहतजाज की सूरत हाल के हवाले से भी। 4 दिन की बंदिश के बाद रावलपिंडी शहर में तमाम राबता सड़कें अब बहाल हो गई हैं। तजारती मराकज़ खुल चुके हैं। एक जानिब मार्केट्स में शहरी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं तो दूसरी तरफ आवाम का सियासी जमातों को बैठ कर मसाइल हल करने का मशवरा
भी सामने आया है। इसी पर बात कर लेते हैं। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे। इसरार, आगाह कीजिएगा, लोगों के लिए यकीनी तौर पर यह मुश्किल होता है जब वो घर से बाहर निकलें और उनका एक्सेस ना हो चीज़ों तक, क्या कहना है लोगों का? आज मुसलसल 4 रोज़ तक कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल रहने के बाद आज अगर हम बात करें रावलपिंडी शहर की, तो रावलपिंडी शहर के इस वक्त में मेन जो कारोबारी हब है रावलपिंडी का राजा बाज़ार, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है कारोबार जो है वो बिल्कुल दोबारा खुल चुके हैं। चूँकि राब्ता सड़कें बंद थी, जिसकी वजह से 4 दिन तक आवाम का जो है ना यहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वो ख़रीदारियाँ कर रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही है, लोग आ रहे हैं। और दुकानदारों की अगर हम बात करें, दुकानदारों की तरफ से भी जो है ना कारोबार दोबारा खुलने पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी के राजा बाजार में, भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए, 4 दिन तक कारोबार बिल्कुल बंद था, सड़कें वगैरह बंद थी, अब कारोबार वगैरह खुल गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये जो हुकूमती मामलात हैं इनको बैठ के हल किया जाए, ठीक है। इधर जो शहरी हैं, जितने भी लोग हैं, रेंट के घर हैं, कारोबार है, बच्चों की फ़ीसें हैं, सारे मामलात हैं, ये लाखों का, करोड़ों का, बल्कि अरबों का नुकसान होता है डेली का, ठीक है। शहरों को बंद करना, कारोबार को बंद करना, रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों के कारोबार जो कमाने वाले हैं उनके तकलीफ़ात में इजाफा करना, ये कोई मसले का हल नहीं है। इसके लिए बाकायदा तौर पर संजीदगी से काम करना चाहिए। जी ठीक है इसरार, बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुख करेंगे फैसलाबाद का। एहतजाजी मुजाहरे के बायस फैसलाबाद में भी बंद तमाम रास्ते अब खोल दिए गए हैं। शहरियों ने वहाँ पर भी सुख का सांस लिया है। शहरी कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज तो हर किसी का हक है, लेकिन रियासत को नुकसान पहुँचाना गलत है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर। एहतजाजी मुजाहरे की वजह से जहाँ पर दीगर शहरों में शहरियों को मुश्किलात थी, वहीं फैसलाबाद के शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि फैसलाबाद की तमाम इंटरचेंजेस, डिप्टी वाला इंटरचेंज, इसके अलावा साइयाँ वाला इंटरचेंज, कमालपुर इंटरचेंज और दीगर जो इंटरचेंजेस हैं और जीटी रोड्स हैं, वो तमाम रास्ते बंद थे। शहरियों को सफ़र करने में काफ़ी मुश्किलात थी। इसके अलावा दूसरे शहरों के साथ जो कारोबारी मामला थे वो रुके हुए थे, लेकिन अब जब एहतजाज ख़त्म हुआ है तो शहरियों ने सुख का सांस लिया है, आसानी के साथ आ जा सकते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 3 से 4 दिन बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तमाम सड़कें बंद थी, इवन के एम्बुलेंसें भी बंद थी, कई मरीज़ों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है, हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे। आज तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह रात के बाद तकरीबन तमाम ट्रैफिक खुल गई है, मोटरवे चलनी शुरू हो गई है, आवाम को कोई सुख का सांस मिलना शुरू हो गया। 4 से 5 रोज़ शहरियों ने जिस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो शहरी कहते हैं कि वो ही जान सकते हैं, क्योंकि वो इससे गुजरे हैं। जी बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान PTI का हलाकतों का प्रोपेगेंडा भी नकाब हुआ है। पॉलीक्लिनिक अस्पताल ने वजाहती बयान में जख्मियों और हलाकतों के प्रोपेगेंडा को बेबुनियाद करार दिया है। वजाहती बयान में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। इंतजामिया ने गोलियों और ग्रेनेड से हलाक जख्मियों को अस्पताल लाए जाने की खबरों की भी तरदीद की है। इंतजामिया के मुताबिक मीडिया पर गर्दिश करने वाली अस्पताल से मुताल्लिक़ खबरें जाली हैं। बहुत शुक्रिया पंजाब जिंदाबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं कि शरपसंदों का साथ ना देने पर आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। वज़ीर आला ने सूबे भर में रास्ते खोलने का हुक्म जारी कर दिया। अशियाए खुरनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दामात की हिदायत भी कर दी गई है, जबकि आवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस का इजहार किया गया। बहानी PTI का इनकलाब दुम दबा के भाग गया। अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बना दिया गया। PTI के शरपसंद डी चौक सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की लाशें लेने आए थे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान, उन्होंने कहा कि सर पर कफन बांध के आने का नारा लगाने वाले पुलिस और रेंजर्स को शहीद करके भाग गए। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादतों के जिम्मेदार PTI, बुशरा बीबी और गंडापुर है। PTI सियासी जमात नहीं है, ये क्रिमिनल्स हैं। और अब आपको बताएं कि आईन व कानून एहतजाज की इजाज़त देता है, लेकिन शरपसंदी और तशद्दुद की नहीं। जिन लोगों ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए, उन्हें सोचना चाहिए कि आखिरी हल डायलॉग होता है। MK रहनुमा खालिद मकबूल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। ये जागीरदाराना जमहूरियत पाकिस्तान के लिए काफ़ी नहीं है।
अभी बराह रास्त आपको लिए जाएंगे पिम्स अस्पताल के दौरे पर। वजीर दाखिला पहुंचे हैं और यहाँ जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों का तिब्बी मुआयना जो किया गया है उस हवाले से उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है और बजाते खुद हर एक जख्मी होने वाले मुतासर होने वाले पुलिस एहलकार रेंजर्स एहलकार से मुलाकात भी करेंगे, उनसे बात भी कर रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ उन्हें चोटें आई हैं और यहाँ पर तमाम तर जो इलाज उनका किया जा रहा है क्या उससे वो मुतमईन है। ये मनाजिर आप पिम्स अस्पताल के देख रहे हैं। चंद लम्हे पहले उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि इस्लामाबाद के तमाम इलाकों को तमाम रास्तों को क्लियर कर दिया गया है और इस वक्त पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं जहां जख्मियों से उन्होंने मुलाकात की है, उनका हाल अहवाल भी किया। आपको बताएं कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे कल बेलावाइद में खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से ऑलरेडी बराबर है। फास्ट बॉलर अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी इंजरी के बायस आखिरी मैच से बाहर हो गए हैं। अब्बास आफरीदी और जहादात खान को स्क्वाड में शामिल किया गया है। आखिरी वनडे में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। T20 सीरीज के लिए अहमद दानियाल की जगह आमिर जमाल की टीम में वापसी हुई है। मार्शल आर्ट की दुनिया के बेताज बादशाह ब्रूस ली की बात कर लेते हैं जिनकी आज 84वीं सालगिरह है। कंग फू स्टार ने एंटर द ड्रैगन और फिस्ट ऑफ फ्यूरी समेत मुतादिद हॉलीवुड फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इसके साथ ही 3 बजे का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।